चक्र की श्रेणी में हम अगले नक्षत्र पर आते हैं और यह नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। 22वां नक्षत्र है ये। उत्तरा आषाढ़ और धनिष्ठा के बीच में आता है। शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के देवता स्वयं भगवान विष्णु है और जो इसका स्वामी है नक्षत्र का वो चंद्रमा है। इसके अलावा नक्षत्र जो होता है उसका मकर राशि में आने की वजह से राशि स्वामी शनि का भी प्रभाव इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में आपको देखने को मिलता है। अब इस नक्षत्र के बारे में काफी कुछ सुनने में आता है। कई पौराणिक कथाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई है। अब इस नक्षत्र का जो यदि हम सिंबल की बात करें तो ईयर या 3 फुट स्टेप्स जो कि अनइक्वल है, ये इस नक्षत्र के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। अब इनके पीछे जो पौराणिक कथा है वो भगवान विष्णु के वामन अवतार के साथ जुड़ी हुई है। मैं संक्षेप में आपको इसे समझाना चाहूंगी जिससे आपको ये प्रतीक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी ऐसे प्रतीक क्यों लिए हैं। तो देखिए इसमें पहला जो प्रतीक कान का लिया हुआ है, मतलब श्रवण नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनमें सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और नेचुरली जब इंसान में सुनने की क्षमता अच्छी होगी तो वो अच्छा सलाहकार हो सकता है। दूसरा जो मैंने बताया कि 3 फुट स्टेप्स जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे की कथा ये थी कि दैत्यराज बलि ने जब यज्ञ किया था उस समय यज्ञ के बाद नियम के अनुसार ये होता था कि आपको दान करना है तो भगवान विष्णु एक छोटे से बालक के रूप में वामन के रूप में उनके पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। भगवान दैत्यराज जो बलि थे उनको लगा कि ये छोटा सा बालक है मुझसे क्या मांग पाएगा, तो उन्होंने बोला जो तुम्हें मांगना है तुम मांग लो। इसके बाद होता यह है कि भगवान विष्णु जो कि वामन अवतार में थे उनका आकार बड़ा होता चला गया और उन्होंने एक पैर जो है वो धरती पे रखा, पूरी धरती को एक पैर से नाप लिया और दूसरा पैर जो था वो आकाश पे रखा और ऐसा मान्यता है कि आकाश में जो उनका दूसरा पैर पड़ा वो श्रवण नक्षत्र पे पड़ा था। और जब तीसरा पैर रखने की उनके पास जगह नहीं बची तो वो लड़खड़ा गए। तो इसलिए लंगड़ाने वाला व्यक्ति का प्रतीक भी कई बार श्रवण नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है। तो जब तीसरा पैर रखने की उन्हें जगह नहीं बची तो जो राजा बलि थे उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखा और उन्हें पाताल में भेज दिया। तो इस प्रकार से पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ गया, असंतुलित हो गई पृथ्वी, ऐसी पौराणिक कथा मानी जाती है। अब इसमें जब यह इंसिडेंट हुआ था तो उस समय शुक्राचार्य वहां पर मौजूद थे जो कि असुरों के गुरु थे और उन्होंने राजा बलि को वामन अवतार में स्थित छोटे बालक को दान देने के लिए मना किया था क्योंकि वो समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु है। तो इस वजह से ऐसा भी देखा जाता है कि श्रवण नक्षत्र जबकि मकर राशि में है, राशि स्वामी शनि शुक्र का बहुत अच्छा मित्र होने के बावजूद भी शुक्र श्रवण नक्षत्र में इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता, तो ऐसा इन पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप ये 3 फुट स्टेप्स जो अनइक्वल दिखाए दिखाए जाते हैं इसके सिंबल के रूप में, इसे आप समझ सकते हैं। अब इनकी यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग है या किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। इसका समाधान देने की यथाशीघ्र कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। श्रवण नक्षत्र के बारे में और भी यदि हम जानना चाहते हैं तो देखिए इस नक्षत्र के जातकों के बारे में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि इनके पास सुनने की अच्छी क्षमता होती है और जिसके पास सुनने की अच्छी क्षमता होती है उसके पास ज्ञान का भंडार निश्चित रूप से होता है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस है सुनने का। यदि आप दूसरों की बात सुनेंगे तभी आपका जो नॉलेज बेस होगा वो मजबूत होता है। तो इस वजह से ज्ञान का भंडार अच्छा होने की वजह से ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। सब टॉपिक के बारे में इन्हें आप देखेंगे कि जानकारी रहती है। इसके अलावा दे आर वेरी गुड लिसनर। आप अपनी कोई भी समस्या इस नक्षत्र के जातकों के पास जाके बताएंगे तो वो बिल्कुल शांति से आपकी बात सुनेंगे और सुनेंगे ही नहीं, उसके बाद उसके ऊपर विश्लेषण करके आपको उचित सलाह भी देने की कोशिश करेंगे और ज्यादातर देखा गया है कि इनकी सलाह जो होती है वो काफी काम की होती है। तो इस वजह से ये होता है कि लोगों के साथ जो इमोशनल बॉन्ड होता है और रिलेशनशिप्स होता है इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए ये लोग जो होते हैं लोगों के साथ बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं। जनरली यह देखा गया है कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका किसी के साथ भी मन मुटाव नहीं होता है।
इसके बाद जैसे कि राजा बलि के बारे में हमने अभी सुना पढ़ा, तो उसमें वो अपने वचन के पक्के थे। उन्हें पता हो चल गया था कि अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, फिर भी उन्होंने खुद को समर्पित किया भगवान विष्णु के चरणों में। उसी तरीके से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो काफी दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जिस बात को उन्होंने तय कर लिया वो पूरी कर कर ही छोड़ते हैं। और दूसरी चीज यदि हम और भी देखना चाहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके मतलब अपने रियल रूप को उन्होंने छुपाया और दूसरे रूप में आकर दान मांगा था, तो इस तरीके से हम यह भी समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र के जातक अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो देवता स्वामी बन रहे हैं नक्षत्र के, वह चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, हम सभी जानते हैं। तो इस नक्षत्र के जातक जो होते हैं दयालु होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ये तैयार होते हैं और जिस वजह से लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो जाते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, वो होती है क्षमाशीलता। जिस प्रकार की हम जानते हैं कि श्रवण नक्षत्र जो है उसमें जो देवता है भगवान विष्णु है, तो इस वजह से भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी भी गलती, कोई बड़ी से बड़ी भी गलती करता है तो इस नक्षत्र के जातकों में ये बहुत बड़ा पॉजिटिव गुण मैं मानती हूँ कि लोगों को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं और लोगों के प्रति कृतज्ञ भी रहते हैं। इन्हें यदि कोई मदद करता है इनकी परेशानी के समय तो उसका वो हमेशा उस चीज को ध्यान में रखते हैं और उसके लिए उनको मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। काफी तेज दिमाग के होते हैं, बुद्धिमान यह होते हैं क्योंकि राशि स्वामी इनका शनि है और शनि जो है वो हार्ड वर्क को शो करता है, तो ये मेहनती भी होते हैं। मेहनत से घबराना इस नक्षत्र के जातकों में नहीं होता है। इसके अलावा इनमें स्पिरिचुअलिटी भी कूट कूट के भरी होती है। आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव होने के साथ साथ इन्हें धर्म और दर्शन के बारे में भी काफी अच्छा ज्ञान होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि उन्हें इस विषय में काफी रुचि होती है। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना, समझना, उस पर चिंतन मनन करना इस नक्षत्र के जातकों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके इनके अंदर एक और बहुत अच्छा गुण देखने में आता है कि ये दूसरों की अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा शब्द हो गया, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, वो सच में किस बात से हर्ट हुए हैं, ये बात उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आती है। यह एक उनके अंदर इंट्यूशन पावर आप जिसे कह सकते हैं, वह इन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में मूलतः पाई जाती है। और कई बार ये देखने में आता है कि यह अपने आसपास में मौजूद लोगों के भावनाओं को समझते हुए उन्हें अपने साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि देवगण से संबंधित होने की वजह से इस नक्षत्र के जातकों की बात जो है वो मानी जाती है। यदि आप घर में देख लीजिए कोई श्रवण नक्षत्र का व्यक्ति है तो घर में उसकी ही बात जो होती है वो सबसे लास्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं वह देखने में आता है। तो इस तरीके के कुछ पॉजिटिव गुण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में देखने में आते हैं। जानते हैं इनकी नकारात्मकता इनके अंदर किस तरीके से देखी जाती है। तो इस नक्षत्र के जातकों में जैसे कि मैंने बताया कि डिटर्मिनेशन काफी अच्छा होता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी तरीके को इस्तेमाल करने में ये झिझकते नहीं है। तो इस वजह से कई बार ये गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं और एक गलत कदम या आप ये कह लीजिए कि एक अव्यवस्थित प्रयास इन लोगों को किसी ऐसी राह पे लेके चलता है जहां पर जाके इन्हें आगे परेशानी होती है। तो यह भी इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी ये रास्ता चूज करे अपने गोल को अचीव करने के लिए वह नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा इनके पास ज्ञान बहुत है, क्षमता बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी इनके पास होती है। तो कई बार ये थोड़े हठधर्मी हो जाते हैं क्योंकि देखिए जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है वह अपने से जो कम ज्ञान वाले लोग हैं या अधूरे ज्ञान वाले लोग मैं कहना चाहूंगी, उनकी बातों को सुन के थोड़ा चिढ़ सा जाता है। तो इस बात पे इन्हें कई बार गुस्सा आ जाता है। हालांकि इनका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, जल्दी ये कंट्रोल में भी आ जाते हैं। तो कई बार ये एडामंड भी
हो जाते हैं। इसके अलावा यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो दीज पीपल कुड बी हाइपर सेंसिटिव और रेस्टलेस एंड इंडल्ज इन गॉसिप्स। मतलब कहने से यदि कम्युनिकेशन के भी लेवल होते हैं, यदि आप हाई लेवल का कम्युनिकेशन किसी से कर रहे हैं जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपके ज्ञान वृद्धि हो रही है, कुछ काम की बातें हो रही है इन शॉर्ट, तो वहाँ तो अच्छा है। लेकिन यदि आप निम्न स्तर का कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं गपशप मारते हुए, तो कई बार वो अफवाह के रूप में भी सामने आता है। और इस तरीके के जो गॉसिप्स होते हैं वो कई रिलेशनशिप्स के लिए या आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, और इसकी वजह से समाज में आपकी एक नकारात्मक छवि भी तैयार हो जाती है, जिसे हम यदि जादू भाषा में कहना चाहे तो चुगलखोर जिसे कहते हैं, कि इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। तो यह भी इस नक्षत्र के जातकों में देखा जाता है, लेकिन उसके लिए हमें चंद्रमा की पोजीशन को कुंडली में चेक करना होगा। इसके बाद ये कई बार काफ़ी सेल्फिश हो जाते हैं। अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए ये दूसरों की भावनाओं को कई बार देखने में आता है कि वो ध्यान नहीं देते हैं। मतलब अपने गोल के लिए ये इतने ज़्यादा लक्ष्य उन्मुख जिसे कहा जाता है, उस तरीके का इनका थोड़ा एटीट्यूड होने की वजह से दूसरों को इग्नोर करते हुए भी ये लोग पाए गए हैं। श्रवण नक्षत्र से जुड़े हुए यदि हम कार्य क्षेत्रों की बात करें, प्रोफेशंस की बात करें, तो देखिए सबसे पहले तो संचार से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इसके अलावा ट्रैवल टूरिज्म हो गया, इन सब में ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बिकॉज दे आर गुड लिसनर। और दूसरी चीज़ ये है कि सुनने के बाद दूसरों को काउंसिल करना भी इन्हें बहुत अच्छा से आता है, इस वजह से एज ए काउंसलर भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। टीचिंग का काम ये काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वह भी कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ फील्ड है। इसके अलावा चंद्रमा जो कि इसका रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से दिस पीपल आर सिंपैथेटिक, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इस वजह से होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, इस इंडस्ट्री में भी इनका जो रोल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद हम देखें तो जितने भी सेवा क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ये आपको, तो ह्यूमैनिटेरियंस एक्टिविटीज जितनी भी होती है वहां पर भी ये काफी अच्छा काम कर सकते हैं, समाज सेवा के साथ ये जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से दयालु और उदार होते हैं। क्षमा करना इनका बहुत अच्छा गुण होता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उन्हें अ, विभिन्न भाषाओं को सीखने का बहुत शौक होता है, साहित्य इन्हें बहुत पसंद होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन होते हैं, चाहे पब्लिकेशन हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, रीडिंग राइटिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन, लेखक हो गया, तो ये सारे क्षेत्र भी इस नक्षत्र के जातकों के लिए सुटेबल होते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जितनी भी धार्मिक गतिविधियां होती है मंदिरों से, मठों से जुड़ी हुई, उसमें भी ये काफी अच्छा काम कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, मठ के मुख्य व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब धार्मिक गतिविधियों में ये जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो आध्यात्मिकता की तरफ इनका जुड़ाव जो होता है मूलतः होने की वजह से, धर्म, दर्शन शास्त्र हुआ, इन सारे विषयों में भी इनकी बहुत रुचि होती है। चिंतन मनन पर ये ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इसके बाद यदि हम इनकी राशि स्वामी की बात करते हैं तो शनि जो कि सेवा कार्य से जुड़ा हुआ है, तो कई बार मेडिकल फील्ड में भी ये जातक काम करते हुए देखे गए हैं, जो कि सेवा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा शनि का जो जुड़ाव होता है वो राजनीति के साथ भी होने की वजह से दिस पीपल आर वेरी गुड पॉलिटिशियन, और ये इस क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ वर्क फील्ड जो श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए सुटेबल प्रोफेशन बन सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के नाम आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। वे सारी हस्तियां हम सभी जानते हैं कि अपनी कड़ी मेहनत, कला के प्रति समर्पण और प्रतिभा के लिए जानी जाती है, और ये सभी गुण हैं जो इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि श्रवण नक्षत्र में क्या खूबियां होती है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा ये अनुरोध रहेगा
या आप ज्योतिष के जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है, जैसे ग्रहों के बारे में जानकारी, नक्षत्र के बारे में जानकारी, राशि के बारे में जानकारी, भावों के बारे में जानकारी, इससे जुड़े हुए जो वीडियोस हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाके आपको ये मिल जाएंगे। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।